बल्कि बायोलॉजी की किताबों में भी मानव चित्रों को अश्लील मानकर वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान में कैसे डॉक्टर बनेंगे। जाहिर है पाकिस्तान में अंतर्यामी की तरह चिकित्सक होंगे जो बिना फिजिकल स्ट्रक्चर जाने ही दवाइयां देंगे। दूसरी जानिब काले कवानीन, नस्ल कुशी का प्लान, कश्मीरी मुसलमानों की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने का मिशन भी वहां जारी है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद मोदी सरकार भारतीय शहरियों का सैलाब कश्मीर भेज रही है ताकि कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील कर दिया जाए। भारतीय हुकूमत कश्मीरी रहनुमाओं को कोने में लगाकर गैर कानूनी तरीके से कवानीन में तरामीम करके वादी में हिंदुस्तानियों को बसा रही है कि भारतीय फौज कश्मीरियों के खून की इस हद तक प्यासी बन बैठी है कि सड़क पार करने वालों को नहीं बख्शती और अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करके उनको कुचल देती है ताकि कोई पूछे तो ये कहा जाए कि तो गलती से हो गया, ये तो एक्सीडेंट था। अब नहीं, जेलों में कोरोना फैला हुआ है मगर रोज बरोज भारत जेलें भरता जा रहा है, खुद ही हमले करवाता है और इल्जाम पाकिस्तान पर डाल देते हैं। जी, प्रोपेगेंडा बनाने की आदत पाकिस्तान की पुरानी है, इसमें कुछ भी दया नहीं कि किस तरह प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। ये पाकिस्तान से ज्यादा और कोई नहीं जानता। ये सीखने मेरे ख्याल से अगर हमारे यहाँ एक जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वहाँ ड्रामा सिखाया जाता है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि असली ड्रामा तो पाकिस्तान से सीखने की जरूरत होती है कि किस तरह एक हादसे को इतना बड़ा चढ़ाकर जो पेश किया जाता है। क्यों नहीं कभी उस हादसे के बारे में जिक्र किया जाता जिसमें चीन के लोगों की जान चली गई। अभी तक उसे यही बताया जा रहा है कि वो हादसा है, जबकि हकीकत पाकिस्तान भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। पाकिस्तानियों को ये भी जानने की जरूरत है कि उनकी सरकार आखिर चला कौन रहा है। इमरान के धन्ना सेठ मित्र चला रहे हैं या फिर दूसरे देशों में पर्दे के पीछे बैठे लोग चला रहे हैं जो नकाब पहने हुए हैं। वैसे पाकिस्तान में दुकानदारी और व्यापार तक सेना ही करती है, तो पाकिस्तानी सरकार खुद फैसले ही नहीं ले पाती। उन्हें भारत के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं पहले पाकिस्तान ये तय कर ले, उसके बाद में कोई बयानबाजी करे। पहले व्यापारिक गतिविधियां बहाल करने की घोषणा की जाती है और फिर घोषणा को वापस लिया जाता है मानो कोई बच्चों का खेल चल रहा हो। फिलहाल चीन जिस प्रकार पाकिस्तान की ओर आंख तरेर रहा है उसे लेकर पाकिस्तान को चिंता करनी चाहिए। यही नहीं, अफगानिस्तान में हुई उठापटक का सबसे ज्यादा असर भी पाकिस्तान पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि एक पाकिस्तानी चौकी पर तालिबान पहले ही कब्जा जमा चुका है। गजब की बात यह है कि पाकिस्तानी स्कूली किताबों में अभी भी बच्चों को यही तालीम दी जा रही है कि हिंदू और सिख इंसानियत के दुश्मन है। अरे भाई, कैसे दुश्मन है? हिंदू होने पर कोई इंसानियत का दुश्मन कैसे हो सकता है? सिख होने पर कोई इंसानियत का दुश्मन कैसे हो सकता है? 12वें दर्जे की किताबों में ऐसा अभी तक क्यों लिखा है? ये सवाल है, जबकि पाकिस्तान को अच्छी तरह मालूम है कि ऐसी मदरसों की तालीम से ही तालिबान का जन्म हुआ है और पाकिस्तान में ही हुआ है। ये भी हैरानी है कि इन्हीं किताबों में सिलेबस बदला जा रहा है, फिर भी बदलकर कोई सुधार नहीं हो रहा, बल्कि बायोलॉजी की किताबों में भी मानव चित्रों को अश्लील मानकर वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान में कैसे डॉक्टर बनेंगे। जाहिर है पाकिस्तान में अंतर्यामी की तरह चिकित्सक होंगे जो बिना फिजिकल स्ट्रक्चर जाने ही दवाइयां देंगे। और भी अधिक हास्यास्पद बात यह है कि जहां बायोलॉजी की किताबों में चित्रों को अश्लील माना गया है, वहीं मौलाना की उस वीडियो पर प्रतिक्रिया देने से क्यों बचा जा रहा है जिसका रंगरलियां मनाते हुए मौलाना का वीडियो सामने आया है? क्यों पाक संसद में हुई गुंडाई गाली गलौज और नूरा किश्ती पर बात नहीं होती? क्यों बलूच की दुर्दशा पर बात नहीं होती? क्यों पीओके के परेशान लोगों पर बात नहीं होती? और क्यों अफगानिस्तान पर हुई महत्वपूर्ण बैठक में इमरान नदारत रहते हैं? यहाँ ज्यादा कुछ अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं। लाहौर का अब्दुल्ला पनवाड़ी भी जानता होगा कि आतंक को किसने पाला पोसा है। पाक पत्रकार वसातुल्लाह खान भी मानते हैं कि पाकिस्तान इन दिनों आतंकियों का ड्राइंग रूम बना हुआ है। दोबे जी ने कहा है कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है। मैं थोड़ा सा दिल अपना मजबूत करके और आंखें बंद करके दिल चाह रहा है कि इनका माथा चूम लूं कि ये पाकिस्तान के ऊपर प्रोपेगेंडे का इल्जाम लगा रहे हैं। क्या कुछ अरसा कबल ही EU डिसइंफो लैब ने नहीं बताया कि इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, कई 100
झूठी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, न्यूज एजेंसियां बनाई हुई हैं। जो झूठ की दुकान लगाई जा रही है, जैसा कि अतर काजमी जी ने भी कहा, जिस EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट का बार बार पाकिस्तान की मीडिया में लहराया जाता है, सभी जानते हैं EU डिसइंफॉर्मेशन लैब क्या है। EU डिसइंफॉर्मेशन लैब कोई यूरोपियन यूनियन नहीं है, कोई सरकारी इदारा नहीं है। EU डिसइंफॉर्मेशन लैब एक पाकिस्तानी फंडेड NGO है जो पाकिस्तान के पक्ष में रिपोर्ट्स जारी करता है। जिस झूठी रिपोर्ट को लहराकर पाकिस्तान की मीडिया खुश होता है और वाहवाही मनाता है। कभी अमेरिका की ब्लैक लोटस की रिपोर्ट को क्यों नहीं उठाया जाता? किस तरह से पाकिस्तान की पोल खुली गई है ब्लैक लोटस की रिपोर्ट में कि पाकिस्तान साइबर अटैक किस तरह से लोग कर रहा है, हैकिंग का किस तरह से काम पाकिस्तान से चल रहा है। पाकिस्तान में जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर बनी हुई हैं और आतंकियों को शरण देने का काम कोई आज से नहीं हो रहा। ये आजादी के बाद से ही पाकिस्तान में शुरू हो गया था। भूपत डाकू के समय से जो 80 से ज्यादा कत्ल कर चुका था, पाकिस्तान ने खुले तौर पर उसे शरण दी और उसे भारत की सरकार से बचाए रखा। और पाकिस्तान में आप बात कर रही हैं, क्या हाल है शिया मुसलमानों का, दुनिया से छुपा नहीं है। दीगर का क्या हाल है चाइना में, कभी क्यों नहीं आवाज उठाई जाती? ये जरूरत इस बात की है कि दीगर को लेकर भी आवाज उठाई जाए। एक माँ एक बच्चे से अलग हो जाती है, परसों से वो माँ गुहार लगा रही है कि मुझे मेरे बच्चे तक पहुंचा दो, लेकिन चाइना में कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। अहमदिया मुसलमानों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। उस बात पर चर्चा क्यों नहीं होती? ये कहाँ की बातें बता रहे हैं? अहमदिया मुसलमान बिल्कुल नहीं कोई